ओके, चलिए, मेरे ख्याल से हम यहां तक रुके थे। मैंने बोला था यहां से Na, यहां से Cl, NaCl माइनस कर दिया मैंने, और यहां पे मिलेगा CH3CO OCOCH3। ठीक है, तो ये हमें मिलता है एनहाइड्राइड। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फाइन। सो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स यहां पे खत्म किया हमने। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो काफी अलग अलग तरह से रिएक्शंस कर सकता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH है ना। तो इसमें ये वाले H के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाले पूरे OH के साथ वाला रिएक्शन पॉसिबल है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला रिएक्शन पॉसिबल है, इस मिथिलिन ग्रुप के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, और इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर दे। ये इतना सा आपका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप है, ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। यानी कितने कितने रिएक्शंस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। आपको पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिविटी की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द अदर फंक्शन ग्रुप्स। व्हाई? बिकॉज द वर्सेटिलिटी ऑफ रिएक्शंस, इट कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है। तो खैर, हमने ये H वाले के साथ का रिएक्शन आपको बता दिया, OH वाले के साथ वाला रिएक्शन बता दिया, जो हमने डेरिवेटिव्स बनाए वो। अब हम चेक करते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O के साथ कैसे रिएक्ट करता है। C डबल बॉन्ड O के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो हम कर सकते हैं इसका रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ 2H लगा दो, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H यहां पे, एक H ऊपर। सो व्हाट विल गेट इज CH3 CH CH2OH। ये आपका 4H यानी CH3 CH2OH ऐसा बन गया। 2H लिए थे तो दोनों एक एक जगह पे लगेंगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आएगा, तो जेमिनल डायल होगा। अब जेम डायल तो स्टेबल नहीं होता, वो अल्डिहाइड में जाएगा, और अल्डिहाइड भी फर्दर रिड्यूस होकर बना देगा अल्कोहल। सो अल्टीमेटली याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 4H डायरेक्टली यूज करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस होकर मुझे डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा। इसमें एक और रास्ता कर सकते थे, C डबल बॉन्ड O की जगह पे CHOH करके ये OH बना था CHO, और CHO रिड्यूस होके जाता अल्कोहल में, मगर वो बीच वाला स्टेप बनता ही नहीं है क्योंकि अल्डिहाइड रिएक्टिव होता है, तो इमीडिएटली अल्कोहल में जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रिएक्टिव होता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अल्कोहल में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है रिडक्शन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ले रहा हूं, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं मैं, जिसका मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूं 4H, और यहां पे H2O, तो ये हो जाएगा CH2OH। तो बेंजोइक एसिड से बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हो गया इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ का रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप के साथ इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक और रिएक्शन होने वाला है, जो मैं आपको इसके बाद वाले अमाइंस चैप्टर में आपको बताऊंगा वापस, वो भी यहां पे रिएक्शन होगी। ठीक है, जिसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ अमाइन फॉर्मेशन। इतना ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, सारे एसिड्स मिलके बेस बनाते हैं। इतना ब्यूटीफुल रिएक्शन है, सारे एसिड्स
कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजाइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों को मिक्स करके बेस बनेगा। ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, दिखाऊंगा वो, है ना। तब वो क्या होगा, इस CO के साथ एक रिएक्शन होगा। गॉट इट। नाउ रिएक्शन विथ दिस मिथिलिन ग्रुप, मिथिलिन ग्रुप के साथ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मिथिलिन ग्रुप के साथ वाला रिएक्शन काम का है। इस रिएक्शन का नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, जेलेंस्की अदरवाइज जेलेंस्की, दोनों बोला जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है HVZ। HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स सपोज ये आपका है CH3CH2 COOH, इसका ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और इसका रिएक्शन करा जाता है फॉस्फोरस एंड I2 के साथ, P4I2, रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ रिएक्शन करता हूं मैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन होगा, आयोडीनेशन होगा इस तरफ, CH3C यहां पे हो जाएगा I, यहां पे H एज इट इज, एंड COOH, CH3CH नीचे I और ये COOH, राइट। तो ये वाला रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक होके ये बन जाता है आपका आयोडाइड। अब इस आयोडाइड को अगर रिप्लेस करने के लिए मैं यहां पे रिएक्ट कर रहा हूं, इस आयोडीन को रिप्लेस करना है मुझे अमोनिया के साथ, यानी इसको अगर मैं रिप्लेस करवा दूं किसी भी तरह से तो मुझे मिल जाएगा CHNH2 COOH। खैर इतना इजी नहीं है, इसका इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, पहले एक्सेस में लोगे तब यहाँ पे जाके रिएक्शन होगा, ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, उसको वापस हमें एसिड में लेके आना पड़ेगा। मगर ये वेरियस स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होके फाइनली हमें वहां पे NH2 मिलेगा और COOH मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड, ये है अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड है। इस कंपाउंड का नाम है एलेनाइन, ये एलेनाइन है, ठीक है ना। यहां पे ये CH3 ना हो के H होता तो वो था ग्लाइसिन, ये है आपका एलेनाइन। तो मैं बताने चाह रहा हूं हमारा रिएक्शन तो यहीं तक का है, HVZ रिएक्शन तो सिर्फ यहीं तक का है, और उसके बाद वाला जो फर्दर जो भी स्टेप्स है रिएक्शंस के, तो उससे हमें अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। तो HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको इनिशिएट करता है, वो आपको एक इंटरमीडिएट तक लेके जा सकता है जो आप एमिनो एसिड बना सकते हो आर्टिफिशियली। अब सोचो, अगर आर्टिफिशियल एमिनो एसिड हमने बना लिया तो ऐसे कई एमिनो एसिड्स बना के उसको जोड़ दो तो क्या बनता जाएगा, प्रोटीन्स बनता जाएगा। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, और अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया तो उससे नया क्रीचर भी बनाया जा सकता है ना, नया उसमें से जीव भी बन सकता है प्रोटीन से। सो अल्टीमेटली ये HVZ रिएक्शन जो है वो एक बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोजेनेटिक्स का एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेप है। सो HVZ रिएक्शन सिंपल, यहां पे रिएक्शन कराओ। अच्छा, यहां पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता, मतलब यहां पे एक CH3 और होता, लेट्स सपोज, चलो ऐसे करते हैं, CH3CH यहां पे डाल दिया मैंने एक CH3, ये COOH, राइट, ऐसा कर दिया मैंने। और इसका करता हूं मैं रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और I2 के साथ। फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3 एज इट इज रहेगा, नीचे आयोडीन NCOOH, ऐसा बन जाएगा। हाँ खैर, ये आपको अल्फा एमिनो एसिड तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे NH2 लगा दिया तो भी अल्फा एमिनो एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 है, ऐसा कोई एमिनो एसिड नहीं होता। अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे NH2 लगा दिया तो ये कार्बन कायरल नहीं है, और बाकी सारे ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो सारे क्या है, कायरल है ना, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपका एमिनो एसिड नहीं बनेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम का है, ठीक है। सो ये है HVZ रिएक्शन।
हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अथवा जेलिंस्की रिएक्शन। गॉट इट? आगे बढ़े, 30 सेकंड देख लो, तब तक मैं ओके, फोकस पढ़ाई पे, चिट चैट नहीं। लाइव चैट है तो कुछ भी डिस्कशन करना बंद कर दो, सिर्फ फोकस यहां पे। आज रुके यहां तक? चलो, HVZ हो गया। केमिकल रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां तक मैंने बता दिया है पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और COOH ग्रुप का जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो, थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करो, नौटंकी बंद।